आप सब लोग यहाँ से जाइए और पूरे गांव में सफाई कर लीजिए। और सफाई करने के बाद ये अभियान भी है सरकार का, और गांव में भी इसका प्रचार करिए और इस गांव की मुकम्मल सफाई करिए, झाड़ू वाड़ू लगा दीजिए। हम अभी आकर फिर चेक करेंगे उसको, ठीक है? जाओ प्रसाद बांट दो। दी मुखिया दी। हाँ जाओ। ले रहे हैं। लो लो, तुम भी लो। लो 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 लो। ठीक तो नहीं लगा पा रहे हो? किधर लदाओ धालू। लगा तो रहे हैं भैया। किधर लदाओ धालू। बहुत बढ़िया तुम लदा रहे हो। चल रहे हैं, अभी मुखिया दीते बताएंगे। ओ बेटिया, अरे खाना वाना बना हो तो ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। रामू, ओ रामू। अरे मुखिया जी, राम राम। आओ आओ, बैठा बैठा। क्या हाल है रामू? सब ठीक है मुखिया जी। तोहार बिटिया ने तो स्कूल में टॉप किया है। हाँ मुखिया जी, सब आपका आशीर्वाद है। और हमारा बहुत होशियार है, उसका सरकार की तरफ से पढ़े का पैसों मिला है। अरे बिटिया, मुखिया काका आए हैं, कुछ पानी नहीं लाया हो? लाती हूँ बापू। काका ये लीजिए पानी। अच्छा रामू, हम चलते हैं। जी मालिक। कोई जरूरत होगी तो बताना। जी मुखिया जी, आप ही माई बाप हो। जी जी मुखिया जी, राम राम मुखिया जी। हाँ हाँ। है लड़की, सुन। हाँ काका। तूने तो टॉप किया है, ले मिठाई खा। गांव का नाम भी रोशन किया है। काका मैं घर जाके खा लूंगी। बापू, हाँ बिटिया। मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा बिटिया, स्कूल जा रही हो? हाँ बापू। अच्छा अच्छा, जाओ 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 जाओ। अरे मुखिया जी, राम राम। राम राम भाई रामू। बढ़िया है मालिक। काका नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जा रही हो? यहाँ आओ। हाँ हाँ मुखिया जी, आ रहे आए आए। जी मुखिया जी। क्या है कि हम शहर गए थे ना, तो बिटिया के लिए ये कपड़े लाए हैं, ये दे देना। अरे मुखिया जी, इके का जरूरत रही है? ए भाई, कॉलेज में टॉप की है, होनहार बिटिया है, इस पर तो उसका हक है। आप तो माई बाप हो, ऐसा कहो वैसे करो माई। नहीं नहीं, दे देना उसको। अच्छा अच्छा। बड़ी होनहार बिटिया है। वो तो है ही है। अच्छा मुखिया जी, राम राम। बिटिया होनहार तो कपड़ा अच्छा होइबे करी। अरे हमार बिटिया ही कपड़न में तो बड़ी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी लग रही है, परी। आप भी ना बापू। अरे हमार परी बिटिया झाड़ू लगाएगी परी हो गए? आए नहीं, जाओ अपनी सहेलियों से मिले बिटिया। नहीं बापू, पहले साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई रहेगी तो हमारे गांव में बीमारी नहीं आएगी। अच्छा ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। अच्छा, अपने मंत्री जी का कहना है साफ सफाई करो तो जरूर करो बिटिया। आए हाँ, सफाई करो, हम भी करेंगे। बाप बेटी का मिलाप खत्म हो गया हो तो खेत में चलो। हाँ हाँ चल रहे हैं, जब देखो तब डांटती रहती हो। अरे खड़ी दोपहरी में हमको वापस भी तो आना है। दोपहरी में आना है? हाँ तो चलो, हाँ चलो चलो। तो झाड़ू करो।
दुष्ट है। देख मन, देख, ये बुढ़वा बहुत दुष्ट है। अरे इन कपड़ों में तू बहुत अच्छी लग रही है। और रामू कहाँ है? बापू खेत गए हैं। अरे तू बिल्कुल रानी लग रही है इन कपड़ों में। ये ले पैसे रख ले अपने पास, अपने लिए कुछ सामान ले लेना। काका अम्मा आने वाली हैं। अरे ओ बिटिया, बिटिया क्या हुआ बिटिया? बिटिया क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? माँ मुझे मुखिया काका इधर उधर छूते हैं। बिटिया अपने बाबू से मत बताना, क्योंकि वो मानेंगे नहीं बिटिया। और किसी से भी मत बताना, नहीं तो बहुत बदनामी है। माँ बिटिया चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। माँ चलो हम आते हैं। जल्दी आना बिटिया। अरे सुनती हो, हम आ गए हैं। अरे पानी भिजवा दो भाई। हाँ बिटिया। बाबूजी ये लीजिए, काका ने मुझे पैसे दिए। अरे बिटिया, जब काका ने दिया है तो तुम रखो ना, हम क्या करें? आप काका को लौटा दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काहे नहीं अच्छा लगता है? रखो रखो। बापू काका मुझे इधर उधर छूते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पगला गई हो का कह रही हो? अरे वो गांव के मुखिया है, मुखिया। अरे बिटिया तुम ही सोचो कि तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए नवा नवा कपड़ा लाए और तुम उनके लिए ऐसा कह रही हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चलो जाओ अंदर जाओ। लीजिए खाना खा लीजिए। बच्ची है। अच्छी है? अरे मुखिया जी को देखो क्या कह रहे थे। टाप कर लिया तो जो मर जाए वही सबको कहेंगे। तुम हूँ जिसके पीछे पड़ जाओ ना। बताओ अच्छा क्या कह रही हो? अच्छा ये बताओ, वो लड़का वाले देखने आने वाले थे, क्या हुआ? अच्छा है, तुम अपनी तैयारी रखो। वो हमसे कहें कि 2 दिन बाद आए। तैयारी रखो, लो खा लो। अरे खा लो, अरे खा लो, खा लो, खा लो। जा पानी लेके आओ। अरे बेटा यही बिटिया है, देख लो, आप भी देख लो। देखिए जी, हमारा बेटा बहुत पढ़ा है। शहर से कई रिश्ते आ रहे हैं, लाखों की लेन देन की बात कर रहे हैं। देखिए बहन जी, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमारी बिटिया है, इसने स्कूल में टॉप किया है। सरकार स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत पैसे दे रही, वजीफा। शहर में हम लोगों की भी तो इज्जत है। अरे गाड़ी, टीवी या और जो सामान आप देंगे कि बेटी के ही काम आएगा, है ना बहन जी? यार अंकुर, ये आंटी क्या कह रही हैं? दहेज लेना
देना दोनों कानूनी अपराध है। अंकुर, इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। क्या? चाचा चाची बहुत सुंदर हैं। तो भाई साहब क्या सोचा है आप? मैं दहेज तो नहीं दे सकता, और जहाँ दहेज देना पड़ेगा मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करूँगा। शादी वहीं करूँगा जहाँ उसको लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहन जी, आप दूसरा घर देख लीजिए। ठीक है, चलिए जी। क्या आप शहर से हमें बेइज्जती कराने के लिए लाए थे? कम से कम इनका स्टैंडर्ड तो देख लिया होता। रुकिए माँ, मैं शादी यहीं करूँगा और 1 रुपए भी दहेज नहीं लूँगा। मेरे लिए दिव्या का पढ़ा होना ही बहुत है। ये क्या कह रहे हैं बेटा? सही कह रहा हूँ माँ, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है माँ। आपको भी तो पिताजी गांव से शादी करके लाए थे, जेल जाना है तो ले लीजिए दहेज। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आंखें खोल दी दहेज लेने और देने वालों। तुम जैसा युवक अगर आज समाज में हो जाए तो मैं सच कहता हूँ, आज ये मेरा देश सोने की चिड़िया फिर से हो जाए। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेंगे? जी जी, आपकी मर्जी। कल मजा कुछ भैया, दोनों सीन देखे ना। अरे बहुत बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? दिखाइए तब तो। हाँ? 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 देखो इसके काम देव आ रहे हैं। हाँ, देखो भाई पक्का छुड़ रहा है। और ये देखो दिव्या के होए वाले पति भी जा रहे हैं। और ये चुप चुप चुप। शहर से कब आए? चाचा अभी आए हैं, मम्मी पापा बुलाए थे शादी के लिए लड़की देखने के लिए। अच्छा अच्छा, तो देख ली? हाँ चाचा देख लिए, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन अभी 17 साल की है, तो 1 साल बाद ही विवाह करूँगा। चलो, बड़ी खुशी की बात है। और चाचा पढ़े में भी बहुत अच्छी है, उसका स्कॉलरशिप भी मिल रही है पढ़ने के लिए। अच्छा, अरे वाह भाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। अच्छा चाचा करते हैं, बहुत काम है। मुखिया जी वो तो वह लड़का है। कौन? अरे वह जो दिव्या के साथ शादी हो रहा है। अच्छा, हाँ, आज तो छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। ए लड़की, इधर आ। तू ये क्या नौटंकी कर रही है? तेरी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। जो हम चाहेंगे वो होगा। तू वही कर जो हम चाहते हैं, समझ गई? तू बहुत नौटंकी करती है, आज तुझे बताता हूँ। छोड़िए हमें, देख, छोड़िए। जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात मान ले, समझ गई? छोड़िए काका, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। नहीं काका, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अरे लफंगो, तुमको जूता मारने का मन कर रहा है? ये हरामखोरों, अरे हरामखोरों, तुमको अभी बताता हूँ लफंगे कहीं के। अरे राहु लड़की भाई, हट।
कमी। बैठ जाओ बेटा। ये पानी पी लो। भाई साहब आप बाहर जाइए। पूनम जी, मैं आपसे इसी होनहार बच्ची के बारे में बता रही थी। स्कूल में टॉपर आई है दिव्या। ये पूनम मैम है। तुम इनसे मुखिया जी वाली बात बता सकती हो जो तुमने हमें मुखिया जी के बारे में बताया था। बेटा, आप जब तक हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे हम उसका सलूशन कैसे ढूंढेंगे? कुछ तो बताओ। यूँ चुप रहने से और रोने से कुछ नहीं होगा। मैम, हमारे गांव के मुखिया काका हैं। कभी मेरे घर नहीं आते थे। मेरे टॉपर की बात सुनकर मेरे घर को आए। जब से आज तक वो किसी न किसी बहाने से मेरे घर आ जाते हैं और मुझे इधर उधर छूते हैं। आपने घर में बताया ये? घर में बताया तो माँ ने इज्जत और बाबूजी मुखिया को बुजुर्ग बताकर टाल दिए और बाबूजी मेरी शादी तय कर दिए। देखो बेटा, जो कृत्य मुखिया ने आपके साथ किया है, कानून में ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे तो आजकल हर घर में किसी के मामा, किसी के ताऊ, किसी के मौसा, भाई पड़ोसी कर ही रहे हैं। कोई कोई तो बाप भी इस तरह की हरकतें करते हैं। देखो बेटा, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। उन्हें भी इसी तरह से डांट दिया जाता है और घर में बैठा दिया जाता है। आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी बेटा। हाँ, मैं मानती हूँ कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, मगर कुछ लोगों के चक्कर में सभी बदनाम होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें जानना होगा कि जो हमारे अपने या बाहरी लोग हैं वो हमें किस तरह का स्पर्श कर रहे हैं। गलत स्पर्श या सही स्पर्श वो सभी को पता हो जाता है। जैसे गलत स्पर्श, नाजुक अंगों को छूना, छाती को सहलाना, गालों को बार बार छूना, हाथों पैरों को मसलना। अगर गलत स्पर्श को मैंने समझ लिया मैम, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो बेटा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1090 हेल्पलाइन और 100 डायल का गठन किया है कि आप जैसी लड़कियां, महिलाएं, बच्चों की हेल्प 24 घंटे में वो कर सकें। आप लोगों की एक शिकायत पर वो तुरंत ही कार्रवाई करते हैं और मुखिया जैसे लोगों को तो जेल होनी चाहिए। क्या हम 1090 पे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोग ही अपनी आवाज को उठाइए और अपना भविष्य बचाइए। अभी आप शिकायत करो, जल्द ही कार्रवाई होगी। लो बेटा, आप बात करो। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। मेरे गांव में मुखिया काका हैं। बाकी आप मैम से बात कर लीजिए। सर, शिकायत दर्ज कराने के लिए जी लड़की आ जाएगी, लेकिन वो लड़की मुखिया के घर नहीं जाएगी। जी ठीक है, आपने बात कर ली है ना? बाकी मैं ऑफिस में आकर के देखती हूँ। लगता है कि यही लाट साहब हैं। आप ही लाट साहब हैं? हम ही हैं लाट साहब। आपकी शिकायत दर्ज हुई है, आपके नाम पे वारंट है। अच्छा, कैसी शिकायत? कैसा वारंट? आपने जो कृत्य किया है उसी का वारंट। आप लोग बैठिए ना, चाय पी लीजिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। आपके नाम पे वारंट है, बाकी आप वहीं चल के पूछेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं कौन क्या कर लेता है। चलो।
जैसी करनी वैसी भरनी। लाट साहब की लाट साहबी अब जेल में होगी। आप लोग अच्छे हो, भूल कर भी ऐसा न कीजिएगा, नहीं तो आप ही लाट साहब बना दिए जाओगे।